और सबसे ज्यादा बेपर्दगी तो हमारे यहाँ शादी में ही होती है। दूल्हे की बहन यहाँ तक मेहंदी लगवा रही है, दूल्हे का मेकअप ब्यूटी पार्लर में हो रहा है, दूल्हे के घर की औरतों का मेकअप और दुल्हन का मेकअप ब्यूटी पार्लर में हो रहा, और उसके बाद में होटल में आकर कुर्सी पे दुल्हन भी बैठ गई, सेल्फी खींची जा रही है। ये हराम काम है क्या नहीं है मेरे भाइयों? सुनो, मैं आज आपको बता दूं मोहम्मद अरबी का पैगाम। एक जंग में सहाबाए किराम ने एक लड़की जो जंग में आई थी काफिरों की तरफ से, उसको बंदी बना लिया, यानी उसको जो था कैदी बना लिया। कैदी बना के मेरे नबी की बारगाह में लाए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हमने जंग जीती है। आका, हम जंग जीत के आए हैं, और जब हमने जंग जीती है तो बहुत से कैदी भी बना के लाए हैं। उन कैदियों में दुश्मन की एक लड़की है। या रसूल अल्लाह, उसके साथ क्या सुलूक किया जाए? वो जलसे में आने वालों खोल कर सुनना, अगर ईमान के कान जर्रा बराबर रखते हो। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया किसकी बेटी है? कहा आका दुश्मन की बेटी है, जंग में हमारे खिलाफ तलवार लेके आई थी। मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलामों सुनो, ओ मेरे सहाबा सुनो, बेटी अपनी हो या दुश्मन की, मोहम्मद की नजर में बेटी बेटी होती है। वो अगर जो दुश्मन की बेटी है, मगर उसकी इज्जत हमारी नजरों में इतनी ही अजीज है कि जितनी प्यारी हमारी बेटियों की इज्जत है। ओ मेरे सहाबा सुनो, उसको प्रोटेक्शन दो, उसकी हिफाजत करो, उसे चादर दो, उसे खाना दो, उसे पानी दो। ओ मेरे सहाबा सुनो, उसकी ख्वाहिश पूछो, अगर उसकी कोई जायज तमन्ना है उसे भी पूरा करो, इसलिए कि वो मोहम्मद के दामन में आ गई है। अब उसे परेशानी नहीं होना चाहिए, उसे ऐसे लगना चाहिए कि जैसे अपने घर में महफूज है। ये मेरे नबी का पैगाम है। ये किसका पैगाम है? मेरे, जोर से बोलो, मेरे नबी का पैगाम। अफसोस होता है, बहुत ज्यादा अफसोस ये होता है कि मेरे नबी का पैगाम ये है। बैठ जाओ, सुनते रहो भाई, एक बात नहीं, एक जुमला नहीं, जो मैं कह रहा हूं उसको बहुत मोहब्बत के साथ सुनते रहे। ये नबी का पैगाम है, दुश्मन की बेटी भी बेटी है। ये मेरे नबी का पैगाम है, ये मेरे नबी का पैगाम। नबी ने फरमाया प्रोटेक्शन दो, दुश्मन की बेटी है मगर बेटी है। क्या फरमाया? प्रोटेक्शन दो, हिफाजत करो, और पूछो वो क्या चाहती है। नबी के गुलाम, नबी के सहाबा उसके पास आए, कहने लगे पानी चाहिए पानी पियो, खाना चाहिए खाना खाओ, बिस्तर चाहिए बिस्तर लो, कपड़ा चाहिए कपड़ा लो, आराम से बैठो, हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी। क्या चाहती हो? कोई ख्वाहिश हो वो भी बताओ, पूरी की जाएगी। कहने लगी क्या मेरी ख्वाहिश पूरी हो सकती है? मैं तो कैद में हूं। कहा नबी तो उनकी भी ख्वाहिश पूरी करते हैं जो नबी के दुश्मन हैं। तुम तो अब नबी की शीतल छाया में आ गई हो, बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, बताओ तुम्हारी आरजू क्या है। कहने लगी अगर वाकई मेरी आरजू, मेरी तमन्ना, मेरी ख्वाहिश पूरी की जा सकती है तो चलो मुझे नबी की बारगाह में लेके चलो, मैं अपनी ख्वाहिश नबी की बारगाह में रखूंगी। लोगों जरा गौर करो, इसको नबी की बारगाह में ले जाया गया। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में खड़ी है, निगाहें झुकी है, सर पे चादर पड़ी है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी फरमाते हैं बेटी बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। अर्ज करने लगी क्या मेरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी? मेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ, मोहम्मद अरबी का दामन इतना छोटा नहीं है कि तेरी ख्वाहिश उसमें ना आ सके, तू बता तेरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। अल्लाह अल्लाह अर्ज करने लगी आका अगर मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे अपने घर जाने की इजाजत दी जाए। नबी ने फरमाया ये ख्वाहिश हमारे करम से बड़ी नहीं है, जा हमने तुझे आजाद कर दिया। जाने लगी तो नबी ने फरमाया बेटी रुक, अभी ऐसे नहीं जाना, अभी इस तरह से नहीं जाना, इसलिए कि तू रास्ते में तन्हा जाएगी। अगर तेरी इज्जत पे किसी ने हमला कर दिया, जमाना कहेगा मोहम्मद अरबी की बारगाह से आ रही थी, हमला हो गया, इसलिए तेरे साथ मेरे गुलाम सहाबा जाएंगे, तेरे घर तक की जिम्मेदारी मोहम्मद की है, तेरे घर तक की जिम्मेदारी मोहम्मद की है। सहाबा को भेजा जाओ तलवारों की छांव में लेकर के जाओ और इस पर जर्रा बराबर आंच नहीं आना चाहिए। सारे सहाबा ने तलवारें लिया, तलवारों के घेरे में उस दुश्मन की बेटी को लिया और लेने के बाद में कहा बहन चलो। लोगों जरा गौर करो, सबकी निगाहें झुकी है, अब वो मधम मधम कशा कशा अपने घर की तरफ चली जा रही है। लोगों जब उसका घर करीब आ गया, सहाबा किराम ने अपना घेरा पीछे हटा लिया। अब जरा गौर करो, दरवाजे पे दस्तक दिया, जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दिया उसका भाई निकल के आया, सगा भाई। लोगों जब उसने सहाबा के हाथों में तलवारें देखी
और सहाबा को दरवाजे पे खड़ा देखा, लोगों गुस्से में लाल हो गया, गुस्से में लाल हो गया। कहने लगे मेरी बहन को कैदी बना के लेकर के गए थे, पता नहीं तुमने क्या मामला किया है, एक एक की गर्दन उड़ा दूंगा। भाई ने तलवार खींची और तलवार खींचने के बाद मैं सहाबा के ऊपर झपटा। कहने लगा मैं अपनी बहन का बदला लूंगा, तुम मेरी बहन को कैदी बना के लेकर के गए थे, पता नहीं तुमने क्या मामला किया है, एक एक का सरतन से जुदा कर दिया जाएगा। इतना कहना था, बहन आ गई, कहने लगी खबरदार, जो इनके ऊपर तूने तलवार खींची, अगर इनकी गर्दन उड़ाएगा तो इससे पहले तुझे मेरी लाश से गुजरना होगा, मेरी लाश से गुजरना होगा। क्यों? कहा इसलिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी इज्जत की हिफाजत इतनी अच्छी की है कि तूने मेरे भाई हो कि भी आज तक ऐसी मेरी हिफाजत नहीं की है। अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत। कहने लगा क्या मतलब, तेरे ऊपर भी मोहम्मद अरबी का जादू चल गया? मैंने सुना था जो उनको देख लेता है वो उनका हो जाता है, मैंने सुना था जो उनसे बात कर लेता है वो उनका कलमा पढ़ लेता है। तूने मोहम्मद अरबी की बारगाह में जाकर तेरे ऊपर भी जादू चल गया, तू भी उन्हीं की तारीफ कर रही है, तू भी कह रही है मोहम्मद अरबी लाजवाब है, उनके सहाबा लाजवाब है, उनके गुलाम लाजवाब है। तू कह रही है कि भाई पहले मेरी सर को कलम करना होगा, बाद में इन तक पहुंचना होगा, तुझे क्या घोल के पिला दिया? कहने लगी सुन, आज तक तूने भी मेरी इज्जत की हिफाजत ऐसी नहीं की है जैसी मोहम्मद के गुलामों ने की है। इतना जब कहना था तो कहने लगा फिर तो तूने कलमा पढ़ लिया होगा? कहने लगी कलमा भी नहीं पढ़ा। कहने लगा जब तू इतनी तारीफ कर रही है, जब इतनी मुसख्खर हो गई उनसे, जब इतनी खुश है मोहम्मद अरबी से, तो कलमा क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ लेती। कहने लगी भाई वजह तो यही है, मैं कलमा तो दिल चाहता था पढ़ लूं मगर जानबूझ कर नहीं पढ़ा। क्यों? कहने लगा अगर मैं कलमा पढ़ लेती तो तू कहता मोहम्मद अरबी ने जबरदस्ती कलमा पढ़ा दिया होगा, अकेली थी इसलिए कलमा नहीं पढ़ा। मोहम्मद अरबी किसी को जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि जिसकी 100 बार खुशी हो उसे कलमा पढ़ाते हैं। ये सलाम नबी के आशिकों, नबी ने कलमा पढ़ाया तो किसी को जबरदस्ती नहीं पढ़ाया, कलमा उसको पढ़ाया जिसने मोहम्मद अरबी की मोहब्बत में झूम कर कलमा पढ़ा। एक बार जरा तुम भी झूम के पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम, जोर से बोलो इस्लाम, कौमे मुस्लिम, सुभान। अच्छा है, ये कुछ लोग उठ रहे हैं, क्या मसला है, थक गए क्या? 2 बजने की क्या तकरीर खत्म करना है? अच्छा तो फिर क्यों टेंशन ले रहे? नहीं 2 बज गया है और तकरीर ख़त्म करने का मेरे पास पैगाम आ गया। हाँ इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो आपकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह।